धर्म, भारत पाकिस्तान, ये सब खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा रोज़गार करते हैं तो वो देश की तरक्की में खुद ही आप एक सहायक हैं। आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं अगर आप जो है एक अच्छे से अपना कामकाज नौकरी कर रहे हैं तो शेर सिंह राणा को कितने वर्ग साथ देंगे और कितने वर्ग के लिए शेर सिंह राणा तैयार है आज? देखिए, पार्टी 36 बिरादरी की है और 36 बिरादरी के हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं। हम विपक्ष तो आज की डेट में भाजपा ही है जी। और भाजपा का कोई सामना कर सकता है तो वो क्षेत्रीय दल कर सकते हैं जी। भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई राकेश आगे बढ़ाओ। राष्ट्रवादी दल लोक पार्टी व इनेलो के कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया इस रोहतक में बाबा अंबेडकर चौक पर हजारों की संख्या में पहुंचकर आज रात में उपस्थित थे। हजारों की संख्या में यहाँ पर आप सभी का दिल झज्जर के अंदर। राम राम भाई सारे, मैं दिनेश देशवाल हाल फिलहाल रोहतक में पहुंचे हैं। जो रोहतक लोकसभा है वहाँ की तस्वीरें आपने दिखावा यहाँ पर पहुंचे हैं। आरजेपी पार्टी के संयोजक शेर सिंह राणा, जो पार्टी के अध्यक्ष का इसका हम और बात करेंगे। शेर सिंह राणा जी ने जो एक देश भावना है जिनके अंदर, देश के लिए पता नहीं क्या क्या कार्य करके, इन्हीं से पूछेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया। आज रोहतक लोकसभा से राजपा इनेलो के साझे प्रत्याशी भाई राकेश तंवर जी अपना नामांकन करने के लिए अंदर गए हुए हैं। तो भाई साहब, आज कितनी संख्या में लोग अपने साथ हैं रोहतक लोकसभा से? कितने लोग आपने वोट देने के लिए तैयार हैं? आपने इतनी सेवा कर रखी है देश की, तो कितना जुनून है लोगों के अंदर? देखिए, जुनून तो आप देख रहे हैं। आजकल आपको जानते हैं कि पहले तो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था नॉमिनेशन जी, लेकिन जब से कुछ गाइडलाइंस आई हैं तो लोग नॉर्मली वो करते हैं। तो हमने भी एक मतलब बहुत ताकत ना लगा के अपना जो हमारे पदाधिकारी हैं, कुछ जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, तो उन लोगों को लेकर हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं उसके बावजूद भी हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। और मुझे विश्वास है कि 25 तारीख को हम बहुत अच्छे बहुमत से जो है रोहतक लोकसभा सीट को जीतेंगे जी। गठबंधन को लेकर बात करते हैं भाई साहब, आपका गठबंधन कौन सी पार्टी से हुआ? जी, हमारा इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन है जी। और राकेश तंवर जी गठबंधन के ही प्रत्याशी हैं जी। और 2 सीट इस गठबंधन में, इनेलो राजपा गठबंधन में 2 सीट अभय सिंह चौटाला जी ने राजपा को दी है, आरजेपी को जी। और 7 सीटों पर इनेलो लड़ेगी और 1 सीट पर जो है करनाल सीट पर एनसीपी शरद पवार जी की जो पार्टी है उसका प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा जी। सर, क्या विधानसभा में भी रहेगा ये गठबंधन की लोकसभा तक ही रहेगा? नहीं, हमारा तो इनेलो से पिछले 3 सालों से गठबंधन है जी। और इतना लंबा गठबंधन हम लोग चल रहे हैं क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो एक सीधी लाइन है कि भाई कैसे हरियाणा के हर व्यक्ति का भला हो, कैसे प्रगति हो, हरियाणा प्रदेश नंबर 1 राज्य बने पूरे देश के अंदर। तो जब आप इस अच्छे विचारधारा को लेकर काम करते हैं, इस भावना से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई गठबंधन में बाधा आती है। सीट की भी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल साफ़ है। आपने देखा कि 2 सीटें हमें दी हैं, तो हम अपनी दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ेंगे और जहां पे इनेलो का प्रत्याशी है वहां पे इनेलो को वोट देने का काम करेंगे। तो कितना साथ दे पाएगी इनेलो और इनेलो के कार्यकर्ता और इनेलो के वोटर आरजेपी का? देखिए, इनेलो की भी एक कार्यकारिणी बनी हुई है, वो सब हमारे संपर्क में है। लेकिन क्योंकि कि अचानक ही आज इनका नॉमिनेशन कराने की बात आई, तो अभी हम झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे जिसमें संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होगा इनेलो और राजपा का। तो उसके बाद एक पूरा टीम वर्क बना के और इस पर जो है हम काम शुरू कर देंगे जी। तो कितने युवा आपने युवा कैंडिडेट उतारा है रोहतक लोकसभा से? कितने युवा प्रभावित है और युवाओं के लिए क्या संदेश है शेर सिंह राणा का? देखिए, युवाओं को एक ही संदेश है कि आप उसको वोट दीजिए जो आपके रोज़गार की बात करे जी। क्योंकि जब आप धरती पे आ गए हैं तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो रोज़गार की है। तो राजपा जो है शुरू से ही जो है वो रोज़गार के मुद्दे पर काम करती है और हम लोग जो है
युवाओं से यही आह्वान करेंगे कि आप ये जो जाति धर्म भारत पाकिस्तान ये सब खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अगर आप एक अच्छा रोज़गार करते हैं तो वो देश की तरक्की में खुद ही आप एक सहायक हैं। आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं अगर आप जो है एक अच्छे से अपना कामकाज नौकरी कर रहे हैं तो शेर सिंह राणा को कितने वर्ग साथ देंगे और कितने वर्ग के लिए शेर सिंह राणा तैयार है आज? देखिए, पार्टी 36 बिरादरी की है और 36 बिरादरी के हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं, हमारे साथ भी हैं। तो इनेलो के भी चेहरे नजर आने लगे। पार्टी का जैसे गठबंधन बताया शेर सिंह राणा जी ने, ऐसे इनेलो से युवा जो भाई आए हैं अपने स्वर्गीय श्री नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ से, अच्छे नेता थे और उनसे बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हो भाई साहब? बिल्कुल ठीक है जी। तो आज कितनी तैयारियां हैं आज गठबंधन को लेकर रोहतक लोकसभा से? देखिए, जैसे ही हमें पता लगा कि ये रोहतक की सीट हमारे माननीय शेर सिंह राणा जी की पार्टी जी को दे दी गई है तो हमारे अंदर दुगना जोश और दुगना उत्साह हो गया, क्योंकि बहुत ही दमदार और भाई जानी मानी शख्सियत है और उनकी पार्टी है। और इनेलो का हर एक कार्यकर्ता आज जी जान से, और जितना हमारी पार्टी है और राणा जी की पार्टी है, जी जान से हम अपने उम्मीदवार के लिए वोटिंग करेंगे और तन मन धन से इनका साथ देंगे। ज़्यादा शेयर करना, वीडियो में कमेंट जरूर लिखना। जो आरजेपी पार्टी है इनेलो गठबंधन आपको दिखाया है, आज ये अपना नॉमिनेशन भरने आए हैं। यहाँ पे बहादुरगढ़ से नफे सिंह राठी के लड़के भी यहाँ पे आए हैं। अब काफ़ी कार्यकर्ता आए हैं इनेलो के और राजपा भी, दोनों ही पार्टियां इकट्ठी होकर एक साथ नारे लगाए जा रहे हैं। अपनी राय देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो 10 प्रस्तावक हैं महिलाओं को इज्जत तारने का, माताओं बहनों की इज्जत को तार करने का प्रयास किया है, उससे दुखी और खिन पूरी भारतीय महिला नारी इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगा। और सड़कों पे महिला जो आप देख रहे हैं आज उतर रही है, ये इनका रोष है, दर्द है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के मान सम्मान की बजाय उनकी इज्जत को तार करने का हर प्रयास किया है। अभी मैं कह रहा था रूपाला तो मात्र इस कड़ी का एक चेहरा है। इस कड़ी में बड़े बड़े चेहरे जैसे मोदी जी और अमित शाह खुल करके जिस तरह महिलाओं के बारे में कह रहे हैं तो ये उनकी घोर मानसिकता का परिचय है। देखो, आज हमारे साथ जाट समाज के साथ साथ हमारे गुर्जर समाज के भाई, यादव समाज के भाई, प्रजापत समाज के भाई, जांगड़ा समाज के भाई, 36 समाज का भाईचारा आपके यहाँ उपस्थित है। और इस लड़ाई के आगाज में ही कुलाना में एक जो बड़ी महापंचायत हुई थी, वो पंचायत 36 बिरादरी की हुई थी। तो जैसे कि आप कह रहे हैं जाट लैंड में जाटों का कैसा समर्थन मिलेगा, तो 31 मार्च से लेके और 25 मई तक आप देखें औरतन 36 बिरादरी का सहयोग हमको लगातार मिलता रहेगा। साझा उम्मीदवार के तौर पे अपना नामांकन दाखिल किया है। इनेलो के जिला अध्यक्ष यहाँ से पूर्व विधायक पार्टी है, जाट समाज की हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी आवाज़ है और जाट जो है वो हमारे सगे भाई हैं। वैसे तो हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं, लेकिन जाट और राजपूत ये सब किसान वर्ग है और किसान जो है वो किसी भी जाति का हो, उसकी जाति बाद में है, पहले उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो अपनी खेती बाड़ी को लेकर है। तो यहाँ पर जातिवाद की बात नहीं है, हम 36 बिरादरी को साथ लेकर किसानों की बात करेंगे, देश की रक्षा की बात करेंगे, हम युवाओं के बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे।
हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे, हम जातिवाद में नहीं जाएंगे। बाकी इनेलो राजपा गठबंधन हरियाणा के अंदर आज कम से कम 4 से 5 सीट जीतकर आपको ये साबित करेगा कि कैसा भाईचारा हमने बनाया है। यहाँ के नेता हैं, कार्यकर्ताओं समेत पहुँचे हैं और अब जल्द ही एक संयुक्त मीटिंग बुलाकर कार्यकर्ताओं की और आगे की रणनीति बनाई जाएगी और अगले चुनाव को मजबूती के साथ लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। जी, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया किस पार्टी से चुनाव, मतलब विपक्ष में किस पार्टी को मान रहे हो आप, या अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, चुनाव जनता के लिए होता है जी, और जनता के मुद्दों पर होता है जी। विपक्ष तो आज की डेट में भाजपा ही है जी, और भाजपा का कोई सामना कर सकता है तो वो क्षेत्रीय दल कर सकते हैं। जी, आप देखिए, कांग्रेस के 2 तो उम्मीदवार पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी, तो कांग्रेस के बस की चुनाव लड़ना नहीं है, ये पहले ही घुटने टेक चुके हैं। जी, और विधानसभा के छोड़ दीजिए, आप लोकसभा के उम्मीदवार भी ऐसे उतरे हैं जिससे कि भाजपा को फायदा मिले। जी। तो आप देखिए, अंतरकला इतनी है, महेंद्रगढ़ से, भिवानी महेंद्रगढ़ से अंतरकला अलग है, वहाँ पे श्रुति चौधरी की टिकट काट दी गई। इधर गुड़गांव से अंतरकला अलग है, वहाँ पे राज बब्बर जी को टिकट दे दी गई। कैप्टन अजय यादव नाराज हैं। रोहतक की सीट को छोड़ दिया जाए तो और हर जगह पे विरोध ज़्यादा हो रहा है और रोहतक में भी अंदर अंदर बहुत विरोध है। कई इनके पार्टियों के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, कई हमारी में भी होंगे। तो इनको ये देखना चाहिए, जनता को भी देखना है कि कौन उम्मीदवार इनकी आवाज़ उठा सकता है और कौन सेटिंग करके बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। जी, आपके जो अभय सिंह चौटाला सुप्रीमो है पार्टी के, उन्होंने किसानों के लिए त्याग किया था जैसे बताया जा रहा है, तो आज किसान वर्ग कितना इकट्ठा होकर पार्टी की मदद कर रहे हैं? देखिए, किसान वर्ग सारा इकट्ठा है और जायज़ बात कहते हैं अभय सिंह जी, गलत कोई बात नहीं कहते। और जनता ये बात भी समझ चुकी है कि भाजपा से सेटिंग करके कौन उम्मीदवार उतारता है। तो आप देखिए, चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। जी, राठी साहब, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप हमारे चैनल पर आए। भाई, देखना है अभी कौन सा वर्ग किसकी कितनी मदद करता है, लेकिन हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे है, देखते हैं अभी आगे प्रचार करें। खुशी कितनी आपको? खुशी बहुत ज्यादा है और सारी छतरानी लेकर मैं अपने कासन से, मतलब गुड़गांव हरियाणा से आई हूँ और आने वाले 25 मई को राकेश भाई तंवर जी के हम सारी छतरानी उनके साथ बढ़ेंगे, लड़ेंगे, आगे सफल करेंगे। कितनी मात्र शक्ति आई है, कहाँ से लोग आए आज? आज ये मतलब हरियाणा से आए, हर जगह से आए हैं, मतलब हमारी 50 लेडीज है, मतलब ये। आंटी जी, राम राम। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे, आज राकेश तंवर ने फार्म भरा है यहाँ से, क्या कहना चाहोगे? हम यूँ कह रहे हैं कि सारी जनता राकेश तंवर के साथ है, शेर सिंह राणा के साथ है। हम सब तरह से खुश हो, हम सब कि वो जीते और अच्छा काम करेंगे सब। ये यहीं पे जीतेगा राकेश तंवर जीतेगा, शेर सिंह सब जीतेगा बिल्कुल। छतरानी उनके राकेश भाई तंवर के साथ है। जी, जी। लड़ेंगे, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी, तो भाई देख सकते हो, मात्र शक्ति भी साथ में है, जो तंवर साहब यहाँ पे पहुंचे हैं। आगे कर। भाई शेर सिंह राणा, भाई शेर सिंह राणा, भाई राकेश आगे बढ़ो, भाई राकेश आगे बढ़ो, भाई शेर सिंह इनेलो की और राजपा की 2 से 3 दिन के अंदर जल्दी मिलकर रखी जाएगी, जिसमें पूरी लोकसभा की रूपरेखा तैयार करके कि कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से जो है हमें जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाना है, इस सभी रणनीति पर हम जल्दी अपना काम शुरू करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस लोकसभा क्षेत्र की राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी व इनेलो के कार्यकर्ताओं ने साबित कर दिया, इस रोहतक में बाबा अंबेडकर चौक पर हजारों की संख्या में पहुंचकर आज राकेश जी उपस्थित थे। हजारों की संख्या में यहाँ पर आप सभी का दिल झज्जर के अंदर
नेशनल लोकदल के ऑफिस में चलेंगे, उसके बाद राष्ट्रवादी जन लोग